श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रमो शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। धन्य है चंद्रवंश और धन्य है चंद्रवंश में उत्पन्न राजा जदु। जिन जदु की वंश परंपरा में भगवान श्री कृष्ण इस संसार में है। यही वह चंद्रवंश है जिस चंद्रवंश के प्रारंभ के प्रथम हर कोई चंद्रवंश की परंपरा का है तो भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और सूर्यवंशी राजकुमार सुदुम्न पार्वती जी के श्राप के कारण जब स्त्री रूप हो गए थे तो राजकुमार सुदुम्न जो स्त्री वेश में हुए और चंद्रमा के पुत्र बुध, इन दोनों की वंश विस्तार की मर्यादा से एक बालक हुए जो बालक राजकुमार पुरुरवा के नाम से जाने गए। तो चलिए भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र राजकुमार पुरुरवा। और इसी पुरुरवा के वंश परंपरा में पुरुरवा ने उर्वशी नाम की अप्सरा से विवाह किया और उस उर्वशी द्वारा 6 पुत्र हुए। उन 6 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र आयु हुए।
उन आयु की वंश परंपरा में राजा कुशांबु हुए और कुशांबु की वंश परंपरा में कुशांबु के पुत्र राजा गाधी नरेश हुए। गाधी नरेश की पुत्री सत्यवती से ऋषिक ऋषि का विवाह हुआ। ऋषिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि ऋषि हुए। जमदग्नि ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम हुए। इधर गाधी नरेश के पुत्र विश्वामित्र बाबा हुए और विश्वामित्र बाबा के बहुत से पुत्र हुए। आगे समय पाकर के जो विश्वामित्र जी की बहन, विश्वामित्र की बहन जो सत्यवती है, उन सत्यवती के नाती जो श्री परशुराम जी हैं, एक तरह से माना जाए तो विश्वामित्र के भांजे भगिना हमारे परशुराम जी के पिता लगेंगे। इस प्रकार परशुराम जी ने सारे जग में अपने को स्थापित किया। आगे चंद्रवंश में पूर्वाक्य वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए जो सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्य के नामों से जाने गए। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जो राजा देश काल पात्र के अनुसार मर्यादा को राज करते हुए पृथ्वी पर यश को प्राप्त किए। उनका नाम था कुवलयासव और वही कुवलयासव के पुत्र अलर्क हुए। उन अलर्क के वंश परंपरा में मैंने राजा पूर्वा के वंश परंपरा में एक यशस्वी राजा हुए जो राजा नहुस के नामों से जाने गए और नहुस के ही वंश परंपरा में राजा जजाति हुए और जजाति के ही वंश परंपरा में आगे चल करके राजा जदु हुए जो जदुश्च धर्मशीलश्च के नामों से जाने गए। वही जदु जी की वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक प्रतापी राजा हुए जो संतनु के जो दुष्यंत के नामों से जाने गए। दुष्यंत के नामों से जाने गए। ये दुष्यंत बहुत बड़े यशस्वी हुए। दुष्यंत का विवाह कौरव ऋषि द्वारा पालित और पोषित। विश्वामित्र जी जब किसी काल में तपस्या साधना से समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय विश्वामित्र जी ने मार्ग से भटक गए और मैं क्या कहूंगा, और मार्ग से भटकने के कारण विश्वामित्र जी ने एक अप्सरा से एक बेटी को जन्म दी जिसका नाम पड़ा शकुंतला। शकुंतला का पालन पोषण कौरव ऋषि के आश्रम पर हुआ। समय पाकर के राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपना समय से अपना पत्नी बनाया और वही दुष्यंत शकुंतला से आगे चलकर एक बहुत बड़े होनहार पुत्र हुए जो भरत के नामों से जाने जाते हैं। आपने सुना होगा राजा दुष्यंत, हालांकि भरत जो है इनके पुत्र नहीं है, मैं आगे निवेदन करूंगा। राजा दुष्यंत जब शकुंतला से विवाह किए
तो विवाह करने के बाद कहते कि ये पुत्र मेरे युग नहीं है, ये पुत्र मेरे युग नहीं है, एक पुत्र मेरे जैसा नहीं है। ऐसा करके बारी बारी से अपने सभी पुत्रों को वे त्याग करते हैं। शकुंतला भी भयभीत रहती थी कि हो सकता है पुत्र के कारण मुझे भी राजा त्याग मत कर दे। अतः पुत्र होने के बाद भी कोई शकुंतला और दुष्यंत के द्वारा कोई पुत्र होनहार नहीं हुआ। एक बार मन में उदासी हुई राजा दुष्यंत की कि मेरा कोई अपने युग अपने जैसा कोई पुत्र नहीं है। एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस यज्ञ का नाम पड़ा मरुत यज्ञ। उस मरुत यज्ञ में मरुत देवता की आराधना की गई। आराधना के फलस्वरूप यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ संपन्न होने के बाद मरुत देवता ने पहले से एक बालक पलित पोषित हो रहे थे इस जंगल में असहाय होकर के, उन्हीं बालक को मरुत देवता ने ला करके राजा दुष्यंत को दे दिया। वो बालक कौन थे? वो दूसरा कोई बालक नहीं थे, बृहस्पति ऋषि के भाई का नाम है उतत ऋषि। उन उतत ऋषि की पत्नी का नाम है ममता। वह बृहस्पति जी एक बार, आज जो भी नास्तिक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन के प्रथम अगर कोई प्रणेता और आचार्य कहे जाते, और बहुत तो हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रणेता और आचार्य नास्तिक दर्शन के कौन है? बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी ने 4 वाक दर्शन बनाया। तो 4 वाक दर्शन कभी कभी मैं निवेदन करता हूं कि 4 वाक दर्शन क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा, ऋण करके वे घी पियो, भस्मी भूत भवंती। फालतू बकवास की बात है कि अगर कहीं लिया गया तो देना पड़ता है, वहां देना पड़ता है, वहां भोगना पड़ता है, वहां कुछ नहीं होता है। ये बृहस्पति का वचन है, कुछ नहीं होता है। जिस शरीर से हमने कुकर्म किया, अनिति किया, न्याय किया, धर्म किया, पाप किया, उस शरीर अगर कहीं जला दिया गया तो एक मुट्ठी राख बन गया, कहीं फेंक दिया तो जीव जंतु खा करके बीट बना दिए, पैखाना बना दिए, और कहीं गाड़ दिया गया तो कृमि इत्यादि हो गया। कहाँ मिलने की बात आती है? ये नास्तिक 4 वाक दर्शन को कि प्रथम अगर कोई आचार्य है, उनका नाम है बृहस्पति जी। एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमेशा निवेदन करते हैं, अगर बहुत आप नास्तिक बनेंगे, धर्म कर्म शास्त्र इत्यादि देवता देवी पूजा पाठ वीर शास्त्र का विरोध करेंगे तो सब तो ठीक है, सब जगह आपको क्षमा हो जाएगा, लेकिन आपके घरे परिवार में कुछ ऐसा घटना घट जाएगी कि कहीं लायक आप नहीं रहेंगे। बेटा नालायक हो जाएगा, बेटी नालायक हो जाएगी, नाती नालायक हो जाएगा, भाई नालायक हो जाएगा, पत्नी नालायक हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऐसा उपद्रव बनाएगी कि सारा प्रतिष्ठा नाक कट जाएगा। ठीक है, दुनिया माफ कर देगी, संसार और समाज माफ कर देगा, लेकिन घर में ऐसा कोई घटना हो जाएगा कि कहीं आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बृहस्पति जी के साथ वही हुआ, जिन्होंने 4 वाक दर्शन बनाया, नास्तिक दर्शन बनाया। अब बृहस्पति जी एक बार अपने भाई की पत्नी ममता, जिस भाई का नाम था उतत ऋषि, उतत ऋषि की पत्नी ममता से कहीं भटक गए, चंचल हो गए। और चंचल जब हो गए तो चंचल होने के बाद अब एक उन दोनों के चंचल माधुर्य व्यवहार से, वंश परंपरा के व्यवहार से एक बालक हुए, जो बालक को हम लोग भरद्वाज के नामों से जानते हैं। भरद्वाज ऋषि बसव प्रयाग। अरे भरद्वाज जी का क्या दोष है भाई? दोष तो उन लोग का है। तो बृहस्पति जी अपने भाई की पत्नी जो ममता है, उनके प्रति चंचल हो गए। और केवल बृहस्पति जी की बात नहीं है, मैंने बताया ना कि कोई भी ऐसा आज भी रहे तो उसे घरे में कोई ऐसी घटना होगी जो सही माने में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाता है।
कलंकित हो जाता है। और वही भरद्वाज ऋषि हुए। अब भरद्वाज ऋषि जब हुए तो कैसे पालन पोषण किया जाए। भरद्वाज, भर माने भरण पोषण, द्वाज माने दो द्वारा। ममता ने कहा ठीक है बेटा तो मेरा जन्म ले लेगा, मैं पालन पोषण नहीं करूंगा। तो बृहस्पति को मैं भी नहीं करूंगा, हमारे पास समय नहीं है। अब उस बालक को ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो वही मरुद देवता जो है उसकी रक्षा किए और सब किए। तो इधर जो चंद्रवंश में भरत जी जो थे, चंद्रवंश में जो भरत जी थे, जिन भरत जी का विवाह जो भरत जी का विवाह समय पा करके अपने मर्यादा से रहते हुए कोई संतान को जो प्राप्त नहीं कर पाए वो संत नंदन भरत, तो आगे हुआ कि एक पुत्र चाहिए। मरुद देवताओं ने भरत जी को यही भरद्वाज ऋषि को दे दिया, लीजिए दत्तक पुत्र है। अभी एक दो दिन पहले संत महात्मा लोग आपस में विवाद कर रहे थे। देखिए दत्तक पुत्र को भी पुत्र माना जाता है, जिसके गोद पर जो चला जाता है वो भी पुत्र कहलाता है। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने तो जो अन्नदाता है, ज्ञान दाता है, शिक्षा दाता है, भय से मुक्ति देने वाला है, जिसके गोद पर जो चला जाता है उस सबको पिता ही कहा गया है। एक कथा इसलिए हम कहना पड़ा कि अभी कल परसों से किसी ने पूछा था कि महाराज जी और अभी कुछ हनुमान जी संबंधी बातों पर लेकर के बहुत कुछ थोड़ा आपसी संत महात्माओं में कौतूहल चल रहा है। संत महात्मा विवाद नहीं करते, कौतूहल करते हैं, वाक कौतूहल। कुछ संतों में वाक कौतूहल चल रहा है। कोई कहता है कि शंकर स्वयं कहता है और कोई कहता है कि शंकर सुमन कहता है। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कोई भी प्राचीन आचार्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा, शास्त्रों द्वारा जो लेखनी है उस पर बहुत कुछ आपको संशोधन करने का हक नहीं बनता है। आप अपने लेखनी पर एक हाली के बदला में 100 हाली संशोधन करिए, लेकिन उन लोगों पर बहुत आपका कुछ नहीं होगा। अब रोज नए नए लोग वेदों का संशोधन करें, वेद के श्लोकों को संशोधन करें, वाल्मीकि रामायण पर संशोधन करने लगे, भागवत पर संशोधन कर लगे, मानस पर, हनुमान चालीसा पर संशोधन करें, तो जितने लोग आएंगे सब अपने अनुसार तप करने लगेंगे, असंशोधन होने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, तो आप अपने द्वारा बनाइए उसी तरीका का, और उसमें आप जितने बार संशोधन करना है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन और आपका हक और अधिकार नहीं बनता है। बाकी बरियारी और कोई कर रहा है तो कौन किसको आज समझाने लगेगा, ये हक नहीं बनता है। हम उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उस पर अपना विचार दे सकते हैं। इसीलिए अभी श्रीमद् भगवत गीता है, तो श्रीमद् भगवत गीता पर भी वर्तमान समय में 4000 टीकाएं लिखी जा चुकी है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर टीका किसी ग्रंथ पर लिखा गया है तो श्रीमद् भगवत गीता पर 4000 टीकाएं लिखी जा चुकी है। अब फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका केवल यही अर्थ होगा। तो हम टीकाएं लिख सकते हैं, न कि उसके श्लोकों को ही हम बदल दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज कुछ महानुभावों द्वारा कभी कभी अपनी भावना की वाक विलासता मनोरंजन में, और मैं विवाद नहीं करूंगा, वाक विलासता मनोरंजन में कभी कभी शब्दों को हटाने की बात और हटा भी दे रहे हैं। और यहाँ विवाद पर कोई कहता है कि शंकर सुमन नहीं है, शंकर स्वयं है, फिर कोई कहता है कि नहीं शंकर स्वयं नहीं, शंकर सुमन है। शब्दों द्वारा स्वयं कहे, सुमन कहे, बहुत बड़ा आपत्ति नहीं है, लेकिन शंकर सुमन का मतलब क्या होता है? शंकर सुमन केसरी नंदन। अब ये पर थोड़ा सा विवाद है कि भाई साधारण किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपके पिताजी 3 गो हैं, तो झगड़ा करने का क्या हो जाता है कि हमको तुम हमारी पैदाइशी में संशय कर रहे हो कि हमारे 3 पिता बता रहे हो। हम हनुमान जी के बारे में 3 पिता के बारे में मानसकार में कह दिया, शंकर सुमन केसरी नंदन
शंकर सुमन केसरी नंदन। और पवन सुत भी कहा जाता है कि हम पवन के भी पुत्र हैं, शंकर जी के भी हैं और केसरी के हैं। देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगी शास्त्र के अनुसार, आगे इसका श्लोक भी आएगा, मैं निवेदन करूंगा। तीनों सत्य है, इसको कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। वेदार्थो निश्चितव्या स्मृति इतिहास पुराण। वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है स्मृति से, इतिहास से और पुराणों से। केवल वेद के वाक्यों को वेदों से ही निर्णय नहीं किया जाएगा। आज इस दौरान किसी किताब के अर्थ को लगाने के लिए 2-4 किताब और पढ़ा जाता है और तब उसका अर्थ होता है। हम वेद के अर्थों को वेद से कर लेंगे। तो शंकर सुमन केसरी नंदन और पवन पुत्र कहा गया है, पवन सुत कहा गया है, ये तीनों का क्या मतलब है? इधर शंकर सुमन, क्या शंकर सुमन हो सकते हैं? जी हाँ। क्या पवन सुत हो सकते हैं? जी हाँ। क्या केसरी नंदन हो सकते हैं? जी हाँ। आप कहें कैसे? सही में तो हनुमान जी के पिता जो है वह अंजना और केसरी जी हैं, केसरी के ही पुत्र हैं हनुमान जी। अब 2 बचे, पवन और शंकर। एक कौन है? आप कथा जानते हुए बताना नहीं है कि हनुमान जी बचपन में बहुत शक्ति ऐश्वर्य से संपन्न थे और बचपन में ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न होने के कारण संत महात्माओं के आश्रम पर जाते और अपने बचपन के चंचल स्वभाव के कारण उनके पूजा पाठ साधना हवन की जो सामग्रियां होती उनको तितर बितर कर देते। आज कल कोई छोटा बालक होता है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, कोई कोई तो शांत होता है और कोई कोई बेटा जो होता है बालक होता है, चंचल स्वभाव का होता है। तो हनुमान जी बचपन से ही चंचल स्वभाव के थे। अब संत महात्माओं के यहाँ जाते इधर उधर उनके सारी सामग्री कर देते, लोग परेशान थे। और परेशान जब थे तो लोगों ने जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि महाराज ये तो अभी छोटा बालक है, इतना जब अपने प्रभाव को स्वभाव को जना रहा है तो बड़ा होगा तो क्या करेगा? अब देवराज इंद्र एरावत हाथी पर बैठ करके आ रहे थे कि अच्छा मैं देखता हूँ। और उनको देख करके देवराज इंद्र को ये हनुमान जी समझ गए कि शायद कोई लाल वस्तु, आगे छोटा बालक जो होता है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, छोटा लाल गेंदा दे मुंह में डालेगा। कोई चीज मुंह में डालता है छोटा बालक, आज भी जो होता है मुंह में डालेगा पहले अपने आप में। अब समझे कि कोई खाने का चीज है और देवराज इंद्र के रावत से उसको खाने के लिए दो। अब वो परेशान हो गए, भाग गए, वो नहीं रुक पाए, नहीं रुके। आगे देवराज इंद्र ने क्या किया कि अपना बचने के लिए कहीं तो उनको निगल जाएगा, गदे का प्रहार किया। गदा का प्रहार किया तो वह बालक का ठूठी गाढ़ी कहते हैं टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया हनुमान। हनु माने दाढ़ी, हनु माने क्या होता है? दाढ़ी होता है। मान माने क्या होता है? भंग होता है, वक्र होना, टेढ़ा होना। इस सुनता ही का नाम हो गया हनुमान। अब मूर्छित हो गए कुछ समय के लिए, और कुछ समय के मूर्छित हो गए तो हाहाकार मच गया। अंजना माता ने कहा मेरा बेटा अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी को शांति से रहने नहीं दूंगा। सभी देवता लोग आए और आकर के वरदान दिया कि आज के बाद इस बालक पर किसी प्रकार का कोई साप और कोई वरदान का बहुत बड़ा महत्व नहीं रहेगा। ऐसा हम सभी देवताओं का वचन है। कोई कुछ करेगा जो कोई प्रभाव नहीं होगा। तब तो आप एक प्रश्न हमसे कर देंगे, हम तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, महाराज जब ऐसा जब इनको प्रदान मिल चुका था कि किसी का अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, उस समय जब मेघनाथ बांध करके लाया इनको ब्रह्मास्त्र में के बांध दिया, के बंधन में आ गए, के बंधन में आ गए। हनुमान के पर किसी प्रकार कोई ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हनुमान इसीलिए बन गए कि ब्रह्मास्त्र की महिमा को जनाने के लिए, ब्रह्मास्त्र की महिमा को जनाने के लिए इसका हम आदर करते हैं, आदर करते हैं। उस आदर को जनाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। अब वही जब मेघनाथ विश्वास में हो सकता है ब्रह्मास्त्र से बांधा गया है, कहीं लंकापुरी को जैसे तहस नहस कर दिया, सुख वाटिका को तहस नहस कर देगा, तो फिर क्या कि अलग से पुनः
वो बंधन से बांधने लगा। अब बंधन से जब बांधने लगा तब हनुमान जी कहे जब इसको स्वयं विश्वास नहीं है अपने ब्रह्मास्त्र विद्या पर तो हमको भी अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा। अब हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र विद्या से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसा उनको वरदान हुआ और साथ ही साथ ये भी वरदान हुआ कि यह बालक के पास बल तो रहेगा, लेकिन जब तक ये अपने बल को याद नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, तब तक ये अपने बल का प्रभाव स्वभाव और इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसको स्मरण करेगा तो ये बल का अधिकारी होगा। इसलिए हनुमान जी के पास सब कुछ होने के बाद भी उनको याद दिलाता था कुछ होता। 100 हर्ट्ज का जनरेटर है, अपने से चल लगेगा, करंट देगा, फिर उसमें जब डीजल इत्यादि डाल दिया जाए चलाने वाला व्यक्ति होता है तो देखिए पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है तो बल उसके पास, लेकिन उस बल को जलाना पड़ता है, उस बल को संचालित करना पड़ता है, डीजल इत्यादि डाल करके और उस मशीन को चालू करना पड़ता है। तो हनुमान जी कोई बल बताता था तो बल का काम करते थे। इसलिए एक उसमें पवन देव ने हनुमान जी की रक्षा किया, तो रक्षा करने के कारण एक पवन पुत्र भी कहलाए, क्योंकि जो रक्षा करता है वो अभी पुत्र ही होता है। शास्त्र कहता है जनकश्चूप नेता च जश्च विद्या प्रेक्षते अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृता। अब इसका अर्थ क्या करेंगे महानुभाव लोग आज जो करते हैं, जनकश्चूप नेता च यश्च विद्या प्रेक्षते अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितर स्मृता। 5 प्रकार के नीतिकारों ने पिता बताया है। एक तो अन्नदाता को, पोषणकर्ता को, भय रक्षक को, विद्यादाता को, जन्मदाता को और संस्कार इत्यादि शिक्षा देने वाला, ज्ञान शिक्षा देने वाला, वेद इत्यादि पढ़ाने वाला और जिसके गोद में जो चला जाता है ये सब पिता ही होता है। तो हनुमान जी की रक्षा पवन देव द्वारा हुआ, इसीलिए हनुमान जी इनके पिता हो गए, इसीलिए पिता हो गए। अब बात रही शंकर जी की, कि शंकर सुमन क्यों कहलाए। शंकर आज लोग कहते शंकर स्वयं कह देता है शब्दों में, इसलिए शंकर जी के भी सुमन कहे जाते हैं कि शंकर जी ने का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, तो यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के कारण ये शंकर सुमन कहे जाते हैं। दूसरी बात यही कहा जाए। दूसरी बात, कभी मैंने कथा सुनाया था आप लोग को, अत्रि अनुसुईया की कथा सुनाया था, और अत्रि अनुसुईया की कथा के माध्यम से मैंने बताया था कि जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों माता अनुसुईया के यहाँ उसकी साधना के कारण छोटे छोटे बालक हो गए। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी, रुद्राणी की प्रार्थना करने पर कहा ठीक है तुम्हारे पति को मैं मुक्त करता हूँ, लोग जाएंगे, लेकिन 1 स्वरूप से मेरा पुत्र भी रहेंगे। तो ये भगवान जो विष्णु जो है वो दत्तात्रेय के रूप में हुए, ब्रह्मा जी जो हुए चंद्रमा के रूप में हुए, और शंकर जी जो हुए वो साक्षात वो क्या हुए, वो दुर्वासा रूप में हुए, ये दुर्वासा के रूप में हुए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शंकर जी द्वारा हनुमान जी को यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, जनेऊ संस्कार कराया गया। तो जनेऊ संस्कार शिक्षा कर देने वाला, पढ़ाने वाला, करने वाला भी पिता के समान आदरणीय होता है। अतः शंकर जी ने जनेऊ संस्कार कराया गुरु के समान होकर के, अतः ये भी पिता हैं। और पवन देव ने उनको भय से रक्षा किया, अतः ये भी पिता हैं। और केसरी के तो पुत्र है। अतः कोई शब्दों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बदलने वाला तो बदलते रहेगा, कौन किससे मारामारी करने जाएगा। एक बार महोदय जी ने कहा था कि आज तक मैंने किसी से हारा ही नहीं। तो बोले क्या बात है, क्यों नहीं हारे आप, क्यों नहीं हारे? तो क्या तक मैंने किसी का माना ही नहीं, तो हारने की बात कहां है? जो मन भी नहीं करेगा तो हारने कहां से बात आ जाएगी? अरे मानेगा तब तो वही बात होता है, तो मन भी नहीं करेंगे। तो वही हाल है, जब मानना ही नहीं है तो किसी से आप नहीं हारेंगे। लेकिन यही बात है कि शंकर जी द्वारा जब कोई संस्कार हुआ तो वो भी पिता है। और
हनुमान जी महावीर जी द्वारा इनको भय की रक्षा किया गया, इसीलिए पिता है और केसरी के पुत्र तो हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भरद्वाज जो है वो वन देवता ने भरत जी को कहा गया आपको कोई पुत्र नहीं है तो ठीक इस बालक में दत्तक पुत्र के रूप में देता हूं, इसका अपना पुत्र नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, जब चंद्रवंश में पुरु वंश में जब दुष्यंत हुए और दुष्यंत के पुत्र जब भरत हुए, तो भरत जब हुए तो भरत जी के पुत्र फिर वंश परंपरा फिर ब्राह्मण परंपरा कैसे चली, क्योंकि प्रश्न हो जाता है ना, भाई भरत जी राजा थे, अब इनके वंश परंपरा में फिर भरद्वाज ऋषि कहां से आ गए, इसीलिए हमको बताना पड़ा। तो भरद्वाज ऋषि तो बृहस्पति जी के ही पुत्र हैं, बृहस्पति के ही पुत्र हैं, लेकिन बृहस्पति जी ने इस पुत्र को जन्म देने के बाद, ममता द्वारा जन्म देने के बाद इनको जंगल में छोड़ दिए कि हमसे पालन पोषण नहीं होगा, मैंने बालक को जन्म भले ही दे दिया। और वही वरुण देवता ने भरत को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हो रहा था कि भरद्वाज ऋषि कहे कि इस पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। वही भरद्वाज ऋषि भरत जी के पुत्र हुए और वाद में चल करके भरत जी के राजगद्दी को स्वीकार किए। चंद्रवंश में जो भरत हैं उनके राजगद्दी को स्वीकार किए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वही भरद्वाज ऋषि है। आगे चल करके वही इसी वंश परंपरा में राजा रंतिदेव हुए और राजा रंतिदेव की वंश परंपरा में चल करके गर्ग ऋषि हुए। चंद्रवंश में 2 ऋषि हुए और भी 3 हुए, 3 ऋषि मुख हुए। एक ऋषि तो भरद्वाज ऋषि को आप जानिएगा, गर्ग ऋषि भी चंद्र वंश में हुए हैं। राजा रंतिदेव की वंश परंपरा में जो भरद्वाज ऋषि की वंश परंपरा आगे तक जो चला, इस वंश परंपरा में आगे चल करके राजा रंतिदेव हुए और इसी वंश परंपरा में गर्ग ऋषि हुए और आगे पुनः रंतिदेव की वंश परंपरा में समय वही राजा रंतिदेव हैं, जिनके कथा आपने सुना होगा। एक बार बहुत दिनों तक 48 दिनों तक व्रत का अनुष्ठान किए और व्रत के पारण का समय था, घर पर कुछ था नहीं, कोई जो कोई आता उसको कुछ दे देते, जो कोई आता कुछ दे देते। संयोग से वे उनका परिवार, उनकी पत्नी सब लोग व्रत के समापन पर कुछ पारण करना चाहे, अचानक एक भिक्षुक आया, हमें भाई भूख लगी है, भोजन दे दिए लोग। दूसरा एक हमें प्यास लगी है, उसको जल दे दिए। और कुछ बचा खुचा था, हमको भी भूख लगा है, कोई अपने कुत्ता को लेकर आया और दूध भेज ले, उसको भी दे दिए। और कुछ बचा नहीं था, थोड़े से जल बचा था, राजा रंतिदेव वो भी पीना चाहे, एक और प्यासा आ गया, महाराज जल पिलाइए मर रहा हूं, और वो भी जल देना चाहे, भगवान उसी से प्रकट हो गए, आपकी तपस्या सफल हो गई और आप अपने व्रत पर रहने वाले हैं कि अतिथि को जैसा आपने सत्कार सम्मान किया और कोई नहीं कर सकता। उस समय राजा रंतिदेव ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु दुनिया के जितने भी दुख हैं वो सारा दुख हमारे पर ही आ जाए। ऐसे राजा रंतिदेव है। पत्रार्पणे द्विपजा कुसुमई गजेंद्रो जम्बई फले नस्वरी नृपरंतरन। पत्ता के द्वारा पत्रार्पणे द्विपजा, पत्ता के द्वारा जैसे द्रौपदी ने भगवान को प्रसन्न किया, पत्रार्पणे द्विपजा कुसुमई गजेंद्रो, और फूल के द्वारा गजेंद्र ने से भगवान को प्रसन्न किया। पत्रार्पणे द्रुपजा कुसुमई गजेंद्रो जम्बय फले न सवरे नृपरंतरन्धि। और सबरी ने बेर फल गिरा करके भगवान को प्रसन्न किया और राजा रंतिदेव ने जल से भगवान को प्रसन्न किया। धन्य है राजा रंतिदेव। और इसी राजा रंतिदेव के वंश परंपरा में जो गर्ग ऋषि हुए और गर्ग ऋषि के पुत्र का नाम सिनी हुआ और सिनी के पुत्र का नाम गार्ग हुआ। और इन्हीं गार्ग के वंश परंपरा में मन्यु नाम के राजा हुए, मन्यु से हस्ती नाम के राजा हुए और हस्ती के ही नाम पर प्रथम बार हस्तिनापुर पड़ा। आगे इसी हस्ती राजा के वंश परंपरा में नीप हुए और राजा नीप के वंश परंपरा में भरयासव नाम के हुए और भरयासव के 5 पुत्र हुए, मुदगल, यवनी, बृहदीसु और कंपिल्य।
ये और संजय आगे जिन्हें पंचाल राजा के नामों से जाना गया। आगे जो प्रयासों के पुत्र मुदगल हुए, वही मुदगल के दो जुड़वा संतान हुए, एक पुत्र के रूप में एक पुत्री के रूप में। मुदगल के जो जुड़वा संतान हुए, एक पुत्र और पुत्री के रूप में। जो पुत्र उनको दिवोदास नाम था और पुत्री जो हुई उन्हीं का नाम अहल्या पड़ा। अहल्या के बारे में दो बात आती है। एक बात तो पहले मैं बता चुका हूं कि ब्रह्मा जी के पुत्री भी अहल्या को बताया गया है, और दूसरा यहाँ पर ये अहल्या जो मुदगल जो है उनकी पुत्री बताया गया है। तो किसी कल्प में अहल्या जो है कि ब्रह्मा जी की पुत्री भी होगी, और एक कल्प में ये जो मुदगल नाम के जो है उनके पुत्र हैं। आगे वही अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ, जिन गौतम ऋषि से सतानंद नाम के पुत्र हुए, सतानंद के सतधृति हुए, सतधृति से सर्वधान हुए, सर्वधान से कृपाचार्य हुए, और एक बेटी कृपी हुई। आगे चल करके इन्हीं वंश परंपरा में कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हुए। और आगे इस प्रकार भरद्वाज की सभी वंश परंपराएं हैं। दिवोदास और दिवोदास के पुत्र मित्रेयु हुए, मित्रेयु के पुत्र भरद्वाज का दूसरा वंश परंपरा जब चला, इसे दिवोदास के वंश परंपरा में आगे चल करके मित्रेयु हुए। मित्रेयु के चैवन ऋषि हुए, सुदास हुए, सहदेव हुए और सुमक हुए। सुमक के 100 पुत्र थे, जिसमें छोटे पुत्र का नाम त्रिशत था। और इस वंश परंपरा में आगे चल करके द्रुपद राजा हुए, और उन्हीं द्रुपद की पुत्री का नाम द्रौपदी हुआ। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न हुए, धृष्टद्युम्न के पुत्र धृष्टकेतु हुए। ये सब भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा में है। आगे चल करके भरद्वाज ऋषि के वंश परंपरा में अजमीढ़ नाम के राजा हुए। अजमीढ़ के पुत्र ऋक्ष हुए, और ऋक्ष के पुत्र का नाम संवरण हुआ। संवरण का विवाह सूर्य के पुत्री ताप्ती के साथ हुआ। और आगे चल करके वही संवरण और ताप्ती से एक कुरु नाम के राजा हुए, जिन कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र आज जाना जाता है। कुरु ने जिस क्षेत्र में पूजा आराधना तपस्या किया, उस क्षेत्र को हम लोग कुरुक्षेत्र के नामों से जान जाते हैं। कुरु के बारे में बताया जाता है कि राजा कुरु जब तपस्या कर रहे थे, जहां पर पहले उस स्थान का नाम था जगभूमि, देवभूमि, ब्रह्म सदन इत्यादि नामों से जाना जाता था। कुरु राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने वरदान दिया, बेटा क्या चाहते हो? कि प्रभु मैं यही चाहता हूं कि जहां पर मैं तपस्या किया हूं, जो पहले ब्रह्म सदन कहा जाता था, देवभूमि कहा जाता था, जगभूमि कहा जाता था, और आज के बाद मेरे नाम पर हो जाए। वही उस स्थान का नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। और एक और भी आशीर्वाद दे दीजिए, ब्रह्मा से वरदान ये राजा कुरु कि मैं जहां पर तपस्या किया हूं, यह जो भूमि कुरुक्षेत्र के मेरे नामों पर जानी जाएगी। और तीर्थों में जाकर के वास करने से, निवास करने से, मरने से, रहने से जो फल प्राप्त होता है, वो कुरुक्षेत्र के केवल नाम ले लिया जाए तो कल्याण हो जाता है। इतना बड़ा महत्व कुरुक्षेत्र को बताया गया। अहम कुरुक्षेत्र बसामी, मैं कुरुक्षेत्र में वास करूंगा। इतना भी कोई कहता है तो काशी या बक्सर, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, कांची में जो अलग अलग नियमों से रहने का, निवास करने का जो फल बताया गया है, वो फल केवल कुरुक्षेत्र के नामों को लेने से बताया गया है। ऐसा कुरुक्षेत्र को वरदान के रूप में ब्रह्मा ने प्राप्त किया। आगे यही कुरु वंश में चलकर के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, जिसमें सुधनवा नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। इसी वंश परंपरा में बृहद्रथ नाम के राजा हुए, और बृहद्रथ के पत्नी के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ। इस बालक का 2 टुकड़ा था, वही उस राक्षस समझ करके उसको फेंकवा दिया गया था, जो बाद में वही जरा नाम के राक्षसी ने उस शरीर के 2 टुकड़े को अपने कौतूहलवश अपने हाथों से लेकर स्पर्श किया, सताया, तो वही
उसका नाम हो गया जरासंध। वही जरासंध के नामों से जाना गया। वो बालक जरासंध हुआ, जरासंध के पुत्र सहदेव हुए, और इसी कुरु वंश में प्रतीक नाम के राजा हुए। प्रतीक के पुत्र देवापी हुए, संतनु हुए और बाली हुए। आगे इसी संतनु राजा की पत्नी गंगा से भीष्माचार्य हुए, और वही भीष्माचार्य जो 8 वसु देवताओं में है। आगे संतनु महाराज के दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ था। जो सत्यवती पहले चेतराज वसु देवता की पुत्री थी, निषाद राज के नाम का पालन पोषण हुआ था। वही सत्यवती के द्वारा, वही सत्यवती और संतनु जी की वंश परंपरा से विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए। जो आगे वही विचित्रवीर्य और चित्रांगद, जो चित्रांगद अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त कर गए, विचित्रवीर्य के 2 संतानें हुए। विचित्रवीर्य के विवाह होने के बाद भी, काशी नरेश की पुत्री से विवाह करने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुआ। समय पाकर के विचित्रवीर्य की पत्नी काशी नरेश की बेटी अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, और अंबालिका से पांडु जी हुए, और अंबिका की दासी से विदुर जी हुए। आगे चल करके वही धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन श्रेष्ठ था। पांडु महाराज की एक पत्नी से 3 पुत्र हुए, जो कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और पांडु जी की दूसरी पत्नी माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव हुए। समय पाकर के वही 5 पांडवों से यशस्वी पुत्र के रूप में अनेक पुत्रों के होने के बाद भी अभिमन्यु श्रेष्ठ हुए, और अभिमन्यु के ही पत्नी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित हुए। कहा तो यहां भी जाता है कि जिस समय देवताओं की पुत्री सत्यवती, जो संतनु जी की पत्नी बाद में बनी, वह सत्यवती और पराशर जी की कृपा से व्यास जी का भी जन्म हुआ। इस प्रकार ये वंश परंपरा चली। आगे चल करके देश काल पात्र के अनुसार इसी चंद्र वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा अंग। राजा अंग के वंश परंपरा में रोमपाद नाम के राजा हुए, रोमपाद के अधिरथ नाम के राजा हुए। अधिरथ के ही वंश परंपरा में आगे चल करके, अधिरथ के बहुत दिनों तक कोई पुत्र नहीं था। जो कर्ण को जो कहीं फेंक दिया गया था, जो कर्ण को ही अपना पुत्र बनाए, और इस प्रकार से देश काल पात्र के अनुसार चंद्र वंश की वंश परंपरा को मैंने निवेदन किया। सीधी सीधी बात यही करना है, चाहे पांडव लोग हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे भरद्वाज ऋषि हो, चाहे गर्ग ऋषि हो, और भी जो जितना मैंने बताया, ये सब लोग लगभग चंद्र वंश में ही है। चाहे सहस्त्रार्जुन कार्तिक हो, लगभग ये लोग चंद्र वंश में है। इन पावन कथा को सुनकर के राजा परीक्षित बहुत आनंद। गुरु जी, आपने तो मेरे कुल खानदान की परंपरा को ही सुना दिया। आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहा, गुरु जी मैं एक बात और जानना चाहता हूं। और जानना यही है कि मैंने सुना है, मैंने जाना है, मैंने समझा है कि वह भगवान श्री कृष्ण जो जदुवंश में आए, जो राजा जजाति के पुत्र जदु के वंश रूप में हुए, उन महाराज जदु की वंश जो परम पवित्र है, जो मनुष्य जदुवंश की परंपरा की कथा सुनता है, वह अपने सुकृत को प्राप्त करता है। इस वंश परंपरा के आगे और कौन कौन से प्रतापी राजा हुए, इनको भी आप संक्षिप्त में सुनाएं, तो मैं भी संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूं। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम, जदुर्वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृते। तो मैं भी संस्कृत में जदुवंश की वंश परंपरा को सुना रहा हूं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित धन्य है वह जदुवंश चंद्रवंश, जिस जदुवंश चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। राजा पुरुरवा के वंश
परंपरा में जजाति हुए और जजाति के वंश परंपरा में जो जदू जी हुए, जदू जी के 4 पुत्र थे, जिसमें सहस्त्रजीत राजा हुए, सहस्त्रजीत से सतजीत हुए, सतजीत के वंश में है राजा हुए, और है राजा की वंश परंपरा में आगे चलकर के सातवत नाम के राजा हुए, सातवत के वृष्णि नाम के राजा हुए, और वृष्णि के सुमित्र नाम के राजा हुए, और इस परंपरा में प्रसिद्ध नाम के राजा हुए। इसी वंश परंपरा में अक्रूर जी का जन्म हुआ। इसी वृष्णि वंश में आगे चल करके देवक और उग्रसेन नाम के राजा हुए। देवक के 4 पुत्र और 7 बहनें थे, धृष्ट देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी। इन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। देवक जी के 4 पुत्र और 7 बहनें थे। तो देवक जी के जो 7 बहनें थी, उन 7 बहनों का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ हुआ था। आगे उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिसमें कंस ज्येष्ठ पुत्र था। वृष्णि वंश में आगे चल करके चित्ररथ नाम के राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके देववीर नाम के राजा हुए। देववीर के पुत्र का नाम सुरसेन था। सुरसेन की पत्नी का नाम मरीसा था, और मरीसा के गर्भ से 10 पुत्र हुए, जिसमें वसुदेव जी सबसे बड़े पुत्र थे। माने वसुदेव जी के पिता का नाम सुरसेन, और वसुदेव जी की माता का नाम मरीसा था। आगे चल करके इसी वंश परंपरा में ये वसुदेव जी के समय पा करके देवकी वह कंस की देवकी एक चचेरी बहन थी। वह कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत लाड़ प्यार सदैव देता था। देवकी के पिता को तो कंस ने जेल में ही बंद कर दिया था, लेकिन अपने चचेरी बहन के प्रति स्नेह रखता था। जब देवकी बहुत समय के बाद विवाह के युग हुई, तो कंस ने मन में विचार किया कि भले ही मैंने देवकी के पिता को जेल में बंद किया है, लेकिन देवकी का विवाह ऐसे धूमधाम से करेंगे, ऐसे धूमधाम से करेंगे कि लोग, समाज, संसार हैरान हो जाएंगे। और वह बहुत धूमधाम से देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। जे ही मन में विचार किया कि मैं स्वयं रथ पर बैठा करके देवकी अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव जी को मैं विदा करूंगा। कोई नालायक व्यक्ति, चंचल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अति नम्र हो जाए, सहज हो जाए, सरल हो जाए, तो थोड़ा सजग हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। अब देवकी को रथ पर बैठा करके, वसुदेव जी को रथ पर बैठा करके और सब कंस विदा करने के लिए तैयार हुआ। देवताओं के हृदय की धड़कन बढ़ गई। सोची कि अब दुनिया कहां रहेगी, पृथ्वी कैसे टिक पाएगी। जब कंस में ऐसी आ जाएगी भावना, तो फिर कभी कभी धर्म में हम देवता ठगे जाएंगे, भगवान भी ठग लिए जाएंगे, भगवान के भक्त भी ठग लिए जाएंगे। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। हालांकि देवता लोग भी थोड़े से कभी कभी चंचलता कर देते हैं। अभी मान लीजिए बादल या आकाशवाणी हो जाता तो क्या बिगड़ जाता। अभी विवाह करके अभी मेहंदी भी नहीं हटा हुआ है, रक्षा भी नहीं हटा हुआ है, और आकाशवाणी करने की क्या आवश्यकता थी। और देवताओं ने जब देखा कि देवकी को रथ पर बैठा करके और वसुदेव जी को रथ पर बैठा करके कंस रथ को हाँकते हुए ले जा रहा है, आकाशवाणी हो गया, ऐ कंस, जिस अपनी बहन और बहनोई को रथ पर बैठा करके ले जा रहे हो, वही तुम्हारी बहन और बहनोई के वैवाहिक रस्म से, मर्यादा से, संबंध से एक बालक होगा, जो बालक तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। अर्थात इस देवकी और वसुदेव के 8वें गर्भ के रूप में जो बालक होगा, वो तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा। अब ये सुनते ही मैंने बताया ना, दुष्ट व्यक्ति किसी का होता नहीं। अगर उसका स्वार्थ में कहीं भी खटाई पड़ेगी ना,
तो तुरंत आपका विरोधी बन जाएगा। और क्या कि जो रोते बिलखते हुए प्रजा भी हैरान थे, कितना दयालु हो गया है कंस। लोग कहते थे कि निठुर है, निर्दयी है, बहन को ले जा सकते में असुर धारा बहा रहा है, लेकर जा रहा है। अब जब एक घटना सुना आकाशवाणी की, तलवार निकाला और तलवार निकाल करके देवकी के गर्दन पर धर दिया। अभी मैं मारूंगा, मेरे शत्रु को जन्म देने वाली है मेरी चचेरी बहन। संत महात्मा कभी कभी विशेष जीवन में संकट आता है तो अपने वाणी द्वारा टालने की कोशिश करते हैं। जीवन के अंतिम क्षण और पल तक ले हमें अपनी समस्याओं को टालने की कोशिश करना चाहिए। नहीं टलने पर भी अगर टल पाता है तो दैव इच्छा मान ही लेना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। वसुदेव जी ने समझाया, मथुरा नरेश आपकी बहन है, उसमें छोटी, इसके पिता भी नहीं है, जेल में बंद है। बहन जो होती है वह सब अपना होती है। आपको अपनी बहन से तो भय नहीं है, बहन के पुत्र से है, उसमें भी 8वां। मैं आपको वचन देता हूं कि जब देवकी द्वारा संतान हो, संतान को मैं आपको सौंप दूंगा, 8वां संतान को मैं सौंप दूंगा। बेटा बेटी नहीं कहा था, आकाशवाणी में बेटा बेटी नहीं कहता, पुत्र पुत्री नहीं कहा था, मैं सौंप दूंगा। कहा हाँ, एक बात तो वसुदेव तुम झूठ कहते हो और तुम सत्यवादी हो, मैं जानता हूं। उन्होंने देवकी और वसुदेव दोनों को छोड़ दिया। किसी तरह से देवकी और वसुदेव आगे की यात्रा किए और आगे की यात्रा के संयोग से नारद बाबा भी तो एक विचित्र संत है। मैं कहता हूं कि नारद जी का कहीं कथा में आगमन न हो तो कथे आनंद नहीं आता। अब नारद जी आ गए और नारद जी आकर के अब वसुदेव को समझा, कंस को समझा, नारायण यजमान आप ये सब भोला वाला तो मैंने देखा ही नहीं किसी को। महाराज क्या बात करते हैं? अरे भला बताइए, जिन देवताओं ने, जिन विष्णु ने आपको मारने के लिए क्या नहीं षड्यंत्र किया, उनकी भावना में आप आ गए। अब देवकी का 8वां गर्भ, अगर 8वां के जब पल नहीं आ जाए तो क्या करेंगे आप? कैसे आप तय करेंगे कौन 8वां होता है? कैसे आप तय करेंगे? और नारद जी ने कमल का फूल और उसको कहा कहीं से गिर जाए 8वां कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा से 1 2 3 4 5 6 7। अब कमल के फूल को हर फुड़ियों से शुरू किए, अंतिम जाकर 8वां पहुंचा देते थे। क्योंकि 8वां तो पहला हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। हाँ महाराज जी, बात तो ठीक आपने कहा। आंख हमारा खोल दिया, आंख आपने खोल दिया। अब क्या कर पुनर्जय जेल में बंद कर दिया, देवकी और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, पहरा लगा दिया कि जो जो भी संतान होगा उसको मेरे हवाले कर देना। इस प्रकार से देवकी और वसुदेव कारागार में रहने लगे। समय बीतते चला गया। भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावी जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान का जन्म होता है। और भगवान ने भागवत में भी कहा है, जदा जदेह धर्मस्य क्षयो विशिष्ट पाप मन तदा तू भगवान ईश आत्मानम सृजती है। कहते हैं वो हरि जो है, जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। मानसकार ने भी इसी बातों को कहा कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन। मानसकार ने कहा भगवान देश काल पात्र के अनुसार किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को गुरु, किसी को शत्रु, किसी को मित्र बना लेते हैं। जो अधम असुर अभिमानी होकर सजन को प्रताड़ित करते हैं, जो असुर संत महात्माओं ज्ञानी जनों को अपमान करते हैं, कष्ट देते हैं, भगवान धर्म की मर्यादा को पालन करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, ये गुरुवर, सूर्य वंश के विस्तार से वर्णन आपने किया, चंद्र वंश की कथा को आपने
सुनाया, लेकिन संक्षिप्त में सुनाया। आपने तो ही सुनाया, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में आए, ब्रज में लीला किए, वृंदावन में लीला किए, मथुरा में पुनः आए, राज किए, पुनः द्वारिका में गए, वहां विवाह शादी करते हुए 100 वर्षों तक रहे। कुल मिलाकर 125 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण रहे और अंत में अपने सारे परिवार को समेट करके और पुनः अपने लोक में चले गए। महाराज हो गया कथा। जिन कृष्ण की कथा को, जिन अपने उन प्रभु कृष्ण की कथा को सुनने के लिए मैं आज बिना पानी का, बिना भोजन का बैठा हुआ हूं, घर द्वार छोड़कर राजपाट छोड़ दिया हूं। वो कृष्ण केवल भगवान ही नहीं है, वो कृष्ण केवल मेरे पूर्वजों के, मेरे कुल खानदान के, पीढ़ियों के, ये केवल हितैषी नहीं है। वो भगवान कृष्ण तो मेरे सहोदर हैं। परीक्षित जी कहते हैं उन सहोदर मेरे कृष्ण को आपने संक्षिप्त में कथा चटपट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरे विस्तार से बताना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण क्यों आए, कैसे आए, कौन कौन सी लीलाएं किए, क्या किए, कितने दिन विवाह हुआ और कितने दिन राज किए, कितने दुष्टों को संहार किए, कैसे संहार किए, ये पूरी कथा को विस्तार से बताइए। और ये भी बताइए कि वह भगवान जब संसार से जाने लगे तो संसार के लोगों को क्या उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया। वो हमारे सहोदर हैं। आज कैसे सहोदर हो गए? भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित के सहोदर कैसे बन गए? सहोदर इसीलिए हो गए कि आपने सुना होगा जिसमें सुदामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए, विनष्ट करने के लिए, गर्भपात करने के लिए। उसमें भगवान ने क्या किया? बाहर तो चक्र से रक्षा कर रहे थे उत्तरा जी के, अब उत्तरा के गर्भ में अपने गदा को, गदा लेकर इतना छोटा और सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके इतनी तेजी से गदा को घुमा रहे थे कि उस छोटे बालक परीक्षित को अपने माता के गर्भ में भगवान भले गदा से रक्षा कर रहे थे, लेकिन उनको तो ये अनुभव हो रहा था कि हमें चक्र से ही रक्षा हो रही है। तो भगवान उस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा किए। तो वही परीक्षित कहते हैं, एक कवि होता है कि जिस गर्भ में भगवान होते हैं तो भक्त नहीं होते हैं, और जिस गर्भ में भक्त होते हैं तो भगवान नहीं होते हैं। लेकिन वो गर्भ हमारी माता का, जिस गर्भ में हम भी और हमारे भगवान भी जो एक साथ हम उनका दर्शन किया है, ऐसे मेरे सहोदर, ऐसे मेरे पूर्वजों के रक्षक, ऐसे मेरे आराध्य कुल खानदान के जो हैं, और उनकी कथा को महाराज जी आपने चटपट कर दिया। आप विस्तार से कथा बताइए। अब वही राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से क्या, गुरु जी मैं कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। राजा परीक्षित के धन है, सुखदेव जी ने कहा धन है परीक्षित, पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया है, बैठा हुआ है, प्यास नहीं लगी है, भोजन नहीं पीछा है। कह रहे गुरु जी प्यास और भोजन के कारण ही तो मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिस अपराध के कारण मैं सब कुछ त्याग करके आज यहाँ पर आया हूँ। और वो भूख प्यास एक केवल कथा में ही रह गई है, हमें भूख प्यास कर सकता नहीं है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् अवतीर्जसोर वंशे भगवान भूत भावन कृतवान याने विश्वात्मा तानीनो बद विस्तरा। व्याख्या करने का समय नहीं, सबको समय से घर जाना है, 5-6 बजे कथा कहना है, लगभग देर हो रहा है, बस एक शब्द की व्याख्या करके बाणी विराम दे दूंगा। अब यहाँ पर कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, व्याख्या करने को समय लगेगा, लेकिन एक लाइन की व्याख्या मैं करूँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। राजा परीक्षित आज लोग कह रहा है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। समझिए, ये राजा इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा विद्वान, इतना व्याकरणीय, इतना बड़ा व्याकरण को जानने वाला। तब देखिए यहाँ पर कितना व्याकरण का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोग कथा को देते हैं कि इसमें व्याकरण का प्रयोग किया गया है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। महाराज
ये बताइए, कथितो वंश विस्तारो, निश्चित रूप से आप ये बताइए कि वह किस प्रकार से वंश का विस्तार जो सोम सूर्य है। अब यहां पर सोम वंश को पहले कहा और सूर्य वंश को बाद में कहा। अगर अक्षर के अनुसार कहा जाए कौन श्रेष्ठ है, तो सोम में भी 2 अक्षर है और सूर्य में भी 2 अक्षर है। इस अनुसार सूर्य सोम भी कहा जा सकता था, लेकिन सोम सूर्य को कहा गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? पहले सूर्य वंश, पहले सोम वंश और तब सूर्य वंश कहा गया है। जबकि हुआ क्या है? हुआ क्या है? पहले सूर्य वंश है ना। ऐसे भी आप जानिए कि भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य है। कश्यप के पुत्र सूर्य है। इधर सोम वंश में भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि ऋषि और अत्रि के सोम माने चंद्रमा। कितना वैयाकरणीय है कि अगर सूर्य सोम कहते तभी कहीं छंदोभंग नहीं होता, दोनों में 2 अक्षर है, लेकिन सोम सूर्य कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, शास्त्र का नियम है कि सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण ऐसा शब्द है। इसमें पहले किसको कहना चाहिए? अगर राम सीता कह दिया जाए, कृष्ण राधा कह दिया जाए, नारायण लक्ष्मी कह दिया जाए तो बहुत अंतर नहीं, लेकिन व्याकरण से अंतर हो जाता है। अब किसको पहले कहा जाए? पूर्व निपात किसका होना चाहिए? राधा कृष्ण में, सीताराम में ऐसा जो शब्द है, तो पूर्व निपात व्याकरण के अनुसार किसका होना चाहिए? तो पूर्व निपात में होगा, एक व्याकरण का सूत्र है कि अभ्यर्थन च, क्या है? अभ्यर्थन च, मैंने श्रेष्ठ जो होता है उसको पहले कहा जाता है, उसका पूर्व निपात उसको पहले किया जाता है। इसमें सीताराम में, राधा कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है? सीता जी है, राधा जी है। क्यों है? गुणों को जरा आप जानते हैं। उसी अनुसार यहाँ पर भी पूर्व निपात में सोम सूर्य, सूर्य वंश कहा जा सकता। पहले जब सूर्य वंश पहले कहा है, एक कहा जा रहा है सोम सूर्य, इसीलिए कहा जा रहा है सोम वंश इसीलिए श्रेष्ठ है परंपरा के अनुसार। कोई 40 वर्ष या 50 वर्ष का बूढ़ आदमी होता है और उसके चाचा 20 वर्ष के होते हैं, तो गोड़ छू प्रणाम करता है ना। है वो 50 वर्ष की उम्र वाले, लेकिन चाचा कहीं 20 वर्ष के हो तब, 15 वर्ष के हो तब क्या किया जाता है? गोड़ छू करके प्रणाम किया जाता है। चाची कहीं उम्र की कम हो, भतीजा कहीं बड़े उम्र को, फिर भी चाची को गोड़ लगते हैं। वही हाल यहाँ पर है। ये सूर्य वंश जो है और चंद्र वंश जो है, सोम वंश जो है, इसमें जो सोम वंश जो है श्रेष्ठ है। कैसे है? सोम वंश 5वीं पीढ़ी में आ रहा है, जिसको चंद्र वंश कहते हैं, और सूर्य वंश जो है एक 6वीं पीढ़ी में आ रहा है। इसीलिए राजा परीक्षित व्याकरण को ध्यान देते हुए ये बात किए, चलिए गिना देते हैं। भगवान श्रीमन नारायण प्रथम पीढ़ी हुआ, नारायण के नाभि से कमल दूसरा पीढ़ी हुआ, और कमल से ब्रह्मा तीसरा पीढ़ी हुआ, और ब्रह्मा के पुत्र हुए चंद्रमा चौथा पीढ़ी हुआ, और चंद्रमा के पुत्र हुए, गलती बोल रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, बड़ी ऋषि हो रहा है ना, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि के पुत्र हुए चंद्रमा। कितना हुआ? 5वां पीढ़ी में सोम वंश आता है। भगवान नारायण, नारायण के कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा। चलिए अब सूर्य वंश गिनिए। भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के सूर्य। ये 6वीं पीढ़ी में आ रहे हैं सूर्य। इसीलिए राजा परीक्षित ने सूर्य सोम नहीं कहा, बल्कि सोम सूर्य कहा। इतने बड़े व्याकरणी हैं, इतने बड़े ग्रामर के जानकार हैं, तो कथित वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य महाराज, वह सोम वंश और सूर्य वंश की आप वंश विस्तार को बताइए, और इसमें कौन कौन राजा ने अद्भुत चरित्रों को किया इसको भी बताइए। उसमें जदूजी महाराज जो हुए और उन्होंने भगवान की अद्भुत भक्ति को प्राप्त किया, और उसी जदू वंश में भगवान जो श्री कृष्ण हुए
जो विश्वात्मा है उनकी भी कथा को आप विस्तार से बताइए। तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम है। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादग्निरजायत। श्रीशते लक्ष्मी शबद्न्या बहुरात्रे, पार्श्वे निषद्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्। विषयनिगाढ मौमैगाढ, सर्वलोकं मयिगाढ। कासाय विहर्ग्यसूत्रम्, शुचिवपुषितदा चोण्डपुण्ड्रं स्वभाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्निप्रसादे मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे परकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। अमर्यादशूद्र चलमतिरसोयाव्रसवभो कृतघ्नो दुर्माने स्मर परवशो वञ्चनपर। निशंसवापेश कथमविदो दुर्गजलते तपारादूत्रेण तव परिचरेयं धरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।